वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई मतलब यूपी में नहीं है। बीजेपी यूपी में पूरी 80 की 80 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि ये लोग भेषधारी लोग हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनके दिल में क्या है, मन में क्या है, चेहरे पर क्या है, ये कभी स्पष्ट नहीं होता। चुनाव आता है तो ये लोग कोर्ट पर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सोनिया गांधी द्वारा रायबरेली छोड़े जाने पर बृजेश पाठक ने कहा कि उनकी अच्छी तरह से ये पता है कि वो वहां से हार रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से वहां जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने उन्हें कई बार नकार दिया है। उनकी नीति और एजेंडे को जनता बिल्कुल नापसंद कर रही है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां हैं और एक परिवार की पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतेगी। दर्शन पूजन भी है, विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। अभी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के लिए हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। राहुल गांधी भी वहाँ जा रहे हैं दर्शन पूजन के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, जबकि राम मंदिर बन रहा था। तो उसका देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, जब चुनाव आता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। कांग्रेस भी बढ़ गई है आरएलडी से विलय के बाद एनडीए में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेगी। सर्व समाज का आशीर्वाद, समर्थन माननीय मोदी जी को। अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं तमाम। वो तो उनका अपना मामला है, लेकिन इन सभी विपक्षी दलों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। और 14, 17, 19 और 22, अब 24 में भी पूरा सुपड़ा साफ होगा। सर, कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। देखिए, ये उनका एजेंसी कार्रवाई करती रहती है, उस बारे में विशेष कुछ मुझे जानकारी नहीं। सर, वाराणसी की सीट छोड़ दी है और देखिए, वहाँ उनकी हार सुनिश्चित थी और हार निश्चित जान करके उन्होंने सीट छोड़ा है। इस बार रायबरेली लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से साथ आ रही है। सर, काशी के कुछ संत हैं जो ज्ञानवापी को लेकर के ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के पीछे साजिश रची जा रही है भारी संख्या में। देखिए, मामला चूंकि अदालत में है, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा पूरे देश पर, सनातन धर्म पर है और सनातन धर्म का झंडा इस समय आकाश की बुलंदियों की ओर है। राम मंदिर से लेकर अबू धाबी तक में प्रभु का आशीर्वाद दिख रहा है। लेकिन अदालत के ही फैसले को मुस्लिम समाज विरोध कर रही है। आप हमारा पक्ष ये है कि हम अदालत के फैसले को मानते हैं और सम्मान करते हैं। ठीक।